Hey what's up guys, my name is Vikrant and you're watching also on YouTube channel. So आज की वीडियो स्पेशल होने वाली है इंक्वायरी ऑन रिजल्ट के ऊपर, विच इज आल्सो नोन एज रिवैल्यूएशन. एंड द थिंग इज गाइस, जो आजकल बहुत ज्यादा ऐसे केसेस हो रहे हैं जिसमें जो है इन्विजिलेटर है बच्चे को 5.5 बैंड पे अटकाते हैं जबकि बच्चा उससे ज्यादा डिजर्व करता है. द थिंग इज गाइस कि आज की जो वीडियो होगी उसमें मैं आपको हर एक चीज बताऊंगा कि कौन कौन बच्चा जो है EOR अप्लाई कर सकता है एंड किस किस को करनी चाहिए एंड इसकी क्या फीस होती है, हर एक चीज आपको बताऊंगा. और इस जो EOR का रिजल्ट भी आपको बताऊंगा गाइस. तो वीडियो पूरी देखिएगा, इसमें आपको बहुत ज़्यादा चीज़ें जो है एजुकेशनल चीज़ें पता चलेंगी. और जो कि बच्चे न्यू है चैनल में, जो कि पहली बार IELTS दे रहे हैं, वो भी ज़रूर देखिएगा गाइस. और चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा. द थिंग इज गाइज, ये जो है मेरा एक फ्रेंड था जिसने बहुत बार एग्जाम दिया था बट ही ऑलवेज टक ऑन 5.5 इन वन मॉड्यूल. सो उसने 2-3 बार एग्जाम दिया IDP से बट उसकी बात नहीं बनी. बट फाइनली मैंने उसको सजेस्ट किया कि तू EOR के लिए अप्लाई कर. तो उसने क्या किया गाइज, उसने EOR के लिए अप्लाई किया. और अगर आपको अप्लाई करना है तो इसकी जो फीस होती है 9500 होती है. किसी भी नियरेस्ट IDP ब्रांच से आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो, वहां पे जा सकते हो. एक फॉर्म फिल करना होता है और एक आपकी जो पासबुक की फोटोकॉपी लगती है और एक पासपोर्ट की फोटोकॉपी लगेगी, बैंक पासबुक और पासपोर्ट की फोटोकॉपी. और अगर आपके पास पासबुक नहीं है तो अपने पेरेंट्स की भी पासबुक आप लगा सकते हो, साथ में अटैच कर सकते हो. द थिंग इज गाइस, क्या होता है बच्चे जो है बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं यार, उनके पेरेंट्स की मनी, उनके पेरेंट्स जो है इतनी पैसा अपने बच्चों पे लगाते हैं. बट क्या होता है जब बच्चे का एक मॉड्यूल में 5.5 आ जाए उसका दिल टूट जाता है. और वो क्या करता है, वो सोचता है कि यार मैं सिंगापुर चला जाऊं, पर चला जाऊंगा, इसी साल निकल जाऊंगा. द थिंग इज, जो ये चीज़ है ये हर एक बच्चा बहुत ज़्यादा बच्चे फेस कर रहे हैं इस टाइम. तो मैं क्या बताना चाह रहा हूँ इस वीडियो में कि जो लोकल इन्विजिलेटर होते हैं वो इतने कैपेबल नहीं होते कि बच्चे की जो क्वालिटी है, उसके जो एसेज है उसको समझ पाए गाइज. तो वो क्या करते हैं, उन्होंने बिजनेस बना लिया हुआ कि एक मॉड्यूल में 5.5 दे देते हैं गाइज. सो मैं आपको बताऊंगा. देखिए गाइज, इस जो है इस बंदे का देखिए, मैंने इसको कहा था कि तू राइटिंग और स्पीकिंग के लिए जा, स्पीकिंग की भर. बिकॉज द थिंग इज, देखिए आप, इसको डाउट था राइटिंग पे. राइटिंग में 5.5 थे, बाकी सब में अब 6 थे. तो स्पीकिंग का मैंने क्यों इसको सजेस्ट किया, बिकॉज अगर स्पीकिंग में इसके बढ़ जाते और बाई चांस राइटिंग में ना बढ़ते तो उसके जो सारे पैसे रिफंड हो जाते. गाइस द थिंग इज कि पेरेंट्स जो है इतना करते हैं बच्चों के लिए, उनकी मनी है इतनी वाइटल होती है. बच्चे किसी भी इंस्टीट्यूट में जाके इतना पढ़ते हैं बट कहीं ना कहीं उनको डर होता है कि यार कि क्या मुझे सही कोचिंग मिल रही है. तो गाइज क्या होता है, जब आपके बैंड आ जाते हैं तो आपका दिल टूट जाता है. बस इसीलिए मैं बता रहा हूँ कि अगर आप बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो अपने रिजल्ट पे और EOR, तो आप EOR के लिए अप्लाई कीजिए. और अप्लाई वही कीजिए बंदा जिसको कॉन्फिडेंस है. और सिर्फ आप राइटिंग या स्पीकिंग के लिए EOR अप्लाई करना और किसी के लिए मत करना. क्योंकि लिसनिंग और रीडिंग में क्या होता है, जितने स्कोर होते हैं उतने ही आपको मिलते हैं. हाँ, राइटिंग और स्पीकिंग में ये होता है कि गड़बड़ ऊपर नीचे हो सकता है. लिसनिंग और रीडिंग में होता है जितने स्कोर होते हैं उतने ही मिलते हैं. एंड थिंग इज गाइज कि राइटिंग के लिए एक बैंड डिस्क्रिप्शन होता है, बैंड डिस्क्रिप्टर होता है उनके पास, उसी के हिसाब से वो बैंड देते हैं. और जब आप EOR के लिए अप्लाई करोगे तो आपके जो है यहाँ पे चेक होंगे, जो आपका एग्ज़ाम होता है यहाँ पे, पेपर यहाँ पे चेक होता है इनके हेड ऑफिस मेलबर्न में. एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं जो इसके जो बैंड है 7.5, 6.5, यहाँ से राइटिंग में बढ़ गए 6 हो गए 5.5 से, और यहाँ पे स्पीकिंग में 6, ओवरऑल 6.5. एंड यहाँ देखिए आप, यू विल नॉट बी चार्ज एन इंक्वायरी ऑन रिजल्ट फी. सो गाइज देखिए, इसके जो है हर एक चीज़ सही होगी है. और ये बंदा एलिजिबल है कनाडा के लिए क्योंकि इसने ग्रेजुएशन की थी. और गाइज मैं आपको यही कहूँगा कि अगर आपको है कॉन्फिडेंट अपने आप पे, अगर आपको लगता है कि यू कैन ईजिली क्लियर द EOR, अगर आपका एग्ज़ाम इतना है कि आप 6+ आ सकते थे बट आपके नहीं आए, तो आप EOR के लिए अप्लाई कीजिए गाइज. बट अगर आपको कॉन्फिडेंस नहीं है तो वो आप पे डिपेंड है. और मैं इसका कोई जिम्मेवार नहीं होऊंगा, मैं सिर्फ आपको एक इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ कि ये मैंने केस देखा है, पहला ही केस था और पहला ही क्लियर हो गया है. तो अगर आपको डाउट है तो आप EOR के लिए जाइए और आपके पैसे भी रिफंड आ जाएंगे. So I hope you like this video guys. If you like this video, don't forget to subscribe for more amazing videos, and your one like is really helped me to work even more harder. Thank you so much guys. Have a nice day.